हमने ऑफर कितने के लिए दिया था इस क्वेश्चन में? 10,000 शेयर के लिए ऑफर कितने के लिए दिया है? 10,000 शेयर के लिए। लोग कितना मांग रहे हैं बताओ? 12। हम दे सकते हैं 10, लोग मांग रहे हैं 12 ना। 20,000 कैसे हो गया? 20,000 12 कर देते हैं। लोग मांग रहे हैं कितना? 12,000 शेयर। ठीक है, एक शेयर कितने रुपए का है? 10 रुपए का है। कंपनी ने मंगाया इंस्टॉलमेंट पे, 4 रुपए एप्लीकेशन पे, 3 रुपए अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए, फाइनल कॉल पे 1 रुपए। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, प्रोसेस ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स जानते हो? सबसे पहले क्या होता है? ऑफर इनवाइट। सबसे पहले कंपनी क्या करती है? इनवाइट करती है, ऑफर देती है। तो कंपनी ने ऑफर दिया कितने शेयर के लिए? ऑफर दिया 10,000 शेयर के लिए। 10,000 एक शेयर कितने का है? 10 का है। ठीक है, 10 रुपए। अलॉटमेंट एप्लीकेशन फर्स्ट कॉल आप जानती हो, पहले 4 रुपए है, फिर 3 रुपए है, 2 रुपए है, 1 रुपए है। इस तरीके से कंपनी ने ऑफर दिया है कि 10,000 शेयर इशू कर रहे हैं, एक शेयर 10 रुपए का है, ऐसे ऐसे पैसे मंगवाएंगे आप। ठीक है, अब बताओ लोग क्या करेंगे दूसरे स्टेप में? लोग अप्लाई करेंगे। अप्लाई। अच्छा, कितने के लिए करेंगे? मान लेते हैं 12,000 शेयर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब बताओ लोग पैसा कितना भिजवाएंगे? अप्लाई करने के लिए तो पैसे 12,000 भिजवाते हैं। अब बताओ पैसा जब भिजवाया होगा, एडवांस पैसा, तो कितना पैसा भिजवाया होगा? 12,000 @ 10। 12,000 शेयर पे कितने रुपए? 10 रुपए। 10 रुपए क्यों? 10 रुपए क्यों भाई? एप्लीकेशन पे कितने हैं? लोग तो एप्लीकेशन का पैसा भिजवाएंगे ना, इस बार लमसम थोड़ा ना, इस बार तो इंस्टॉलमेंट्स है। तो लोगों ने 4 सबसे रुपए। पहले एप्लीकेशन का पैसा दिया होगा। तो बताओ जब एप्लीकेशन का पैसा दिया होगा तो 12,000 पे कितने रुपए? 4 रुपए। बताओ 4 कितना हो रुपए। जाएगा? 48,000। 48,000 पे। यस सर। 48,000 पे कंपनी को मिल जाएंगे। ठीक है, अब कहीं ना कहीं ये ओवर सब्सक्रिप्शन तो है। हम दे कितना सकते हैं? दे सकते हैं 10,000। एक। हाँ जी, तो हम दे कितना सकते हैं? 12,000, 10,000 दे सकते हैं। और लोग कितना मांग रहे हैं? 12। 12,000। ओवर सब्सक्रिप्शन है। यस सर। ठीक है, सर। पैसा कैसे मंगवा रहे हैं? इंस्टॉलमेंट्स में। तो इस दिक्कत तो है, टेंशन तो है, ओवर सब्सक्रिप्शन है, टेंशन है कि किसको दिया जाएगा किसको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हमारे पास है तो 10,000 शेयर देने के लिए, बट लोग मांग रहे हैं 12। तो यहाँ पे इस सिचुएशन को डील करने के लिए हमारे पास 3 रास्ते हैं। दिक्कत है या नहीं है पहले ये बताओ? यस सर। बताओ दिक्कत तो है। अब इस दिक्कत को डील करने के लिए, फेस करने के लिए हमारे पास 3 रास्ते हैं, 3 तरीकों से हम कर सकते हैं। पहला क्या है? पहला है ऑल्टरनेट 1। पहला रास्ता ये है कि जो भी फालतू एक्सेस है, एक्सेस एप्लीकेशन को आप कर दो रिजेक्ट। हम दे कितना सकते हैं बताओ? पहला दे कितना सकते हैं हम लोग? 10,000। लोग कितना मांग रहे हैं? लोग कितना मांग रहे हैं? 12। और केस कौन सा? इंस्टॉलमेंट्स वाला। ठीक है, तो यहाँ पे इस दिक्कत को फेस करने के लिए, डील करने के लिए, जो भी बोल दो, 3 रास्ते हैं, 3 तरीके हैं जिससे आप डील कर सकते हो। पहला तरीका क्या है? जो भी एक्सेस एप्लीकेशन आ रहा है, बताओ एक्सेस कितना आ रहा है? फालतू कितना एप्लीकेशन आ गया? 2,000।
तो जो फालतू एप्लीकेशन आया है उसको रिजेक्ट कर दो। रिजेक्ट कर दो मतलब उनका पैसा वापस कर दो। उनको आप एक लेटर भिजवा दो, लेटर ऑफ रिग्रेट, कि हम आपको शेयर्स इशू नहीं कर सकते। ठीक है, उसमें रीजन सब कुछ लिख के आप उनको भेज दो कि हम आपको शेयर इशू नहीं कर सकते, उनका पैसा आप रिफंड कर दो, जिसे हम अल्टरनेट 1 से कहते हैं। एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंड कर दो, आप रिजेक्ट कर दो। पहला रास्ता ये है। एक और रास्ता है जिसे हम कहते हैं प्रोराटा बेसिस। आप शेयर्स को अलॉट करोगे ऑन प्रोराटा बेसिस पे, अल्टरनेट 2। ठीक है, ये अगली क्लास में करेंगे प्रोराटा बेसिस पे। ठीक है, और एक तीसरा है अल्टरनेट 3, जिसमें आपका आएगा कॉम्बिनेशन, दोनों का कॉम्बो। ठीक है, फर्स्ट प्लस सेकंड। तो अगर आपको फर्स्ट आ गया और सेकंड आ गया तो थर्ड अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, तो अल्टरनेट 1 क्या है? सबसे पहला तरीका क्या है इस सिचुएशन को डील करने का? जो भी एक्सेस एप्लीकेशन आया है उसको क्या कर दो, आप रिजेक्ट कर दो। ठीक है, जैसे एक सिचुएशन बना रहा हूं, इसको देखो आप। मान लेते हैं नंबर ऑफ ऑफर्ड, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड। कितना हमने ऑफर करा है? 10,000। 10,000। एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का है। 10। कंपनी ने मंगाया इंस्टॉलमेंट्स पे। एप्लीकेशन पे कितने रुपए है? 4 रुपए है। ठीक है, फिर अलॉटमेंट पे कितने हैं? 3 रुपए। रुपए। फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए है? 2 रुपए। 2 रुपए। और सेकंड एंड फाइनल कॉल पे कितने हैं? 1 रुपए। 1 रुपए। ठीक है, लोगों ने जो अप्लाई करा है वो करा है 12,000 शेयर के लिए। ठीक है, अब बताओ कौन सा केस है? ये ओवर सब्सक्रिप्शन है और साथ में इंस्टॉलमेंट्स है। ठीक है, सबसे पहले एंट्री बताओ क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, पैसा कितना आएगा? बताओ पैसा कितना आएगा? 12,000 12,000 शेयर पे कितने रुपए? 10 रुपए। 10 रुपए नहीं भाई, एप्लीकेशन का 4 रुपए। इंस्टॉलमेंट वाला केस है। 4 4 रुपए तो कितना हो जाएगा ये? 48,000 48,000। ठीक है, और 2 शेयर एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, ठीक है, नरेशन बताओ। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, अच्छा अगली एंट्री बताओ क्या होती है? वैसे अगली एंट्री में हम शेयर्स अलॉट करते हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, अच्छा तो बताओ इसमें कितना आ जाएगा? 48,000 आएगा। हाँ। ठीक है, अच्छा हमने शेयर्स हम दे कितना सकते थे? हम दे कितना सकते थे? 10,000। ठीक है, तो देंगे भी कितना? 10। हमें इससे मतलब नहीं है कि लोग कितना मांग रहे हैं। ठीक है, तो हम कितना दे सकते थे? 10। तो हम मालिक भी कितने से बनाएंगे? 10। तो 10,000 शेयर पे कितने रुपए? 4 रुपए। 4 रुपए। एप्लीकेशन की बात हो रही है तो यहाँ कितना आ जाएगा? ये 40,000। 40,000। ठीक है, ठीक है, अच्छा अब हम करना क्या है? देखो 3 तरीके हैं। पहला अल्टरनेट क्या है? रिजेक्ट कर दो, कि जितने भी एक्सेस एप्लीकेशन आया है उसको क्या कर दो, आप रिजेक्ट कर दो, उनका पैसा क्या कर दो, वापस कर दो। अब बताओ एक्सेस कितना आया है? 2,000। 2,000। तो इनका पैसा 2,000। आप वापस कर दो। इनका पैसा वापस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? बैंक अकाउंट। पैसा कितना आएगा? पैसा कितना आएगा? 2,000 @ 4। 2,000 शेयर पे 4 रुपए। कितना हो जाएगा ये?
8,000 8,000। 8,000 नरेशन क्या कर दोगे? being share application money Being transferred share. share capital बीइंग To शेयर एप्लीकेशन मनी application transfer to share ट्रांसफर capital टू and access share capital एंड एक्सेस एप्लीकेशन application rejected. रिजेक्टेड। ठीक है, तो सेम आपका वैसे ही हो गया जैसे लमसम वाला कोई केस था। ठीक है, इसमें एंट्री आपकी सेम होती है। ठीक है, अच्छा अगली एंट्री बताओ। अब आगे की एंट्री बिल्कुल सेम रहेगी, आगे की एंट्री बिल्कुल सेम रहेगी। बताओ अब क्या करेंगे? अलॉटमेंट का पैसा मंगवाओगे? बताओ, Yes sir. अलॉटमेंट का पैसा मंगवाओगे तो Yes एंट्री sir. क्या पास करोगे? allotment का पैसा Share शेयर allotment account debit अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट to to share share capital capital. शेयर कैपिटल। share capital पैसा कितना आएगा बताओ? 12,000 अब 12,000 नहीं भाई, जो 2,000 10,000 at the आप rate. कितना दे सकते थे? 10 दे सकते थे ना। तो बस जो फालतू आया उसको वापस कर दिया, भूल जाओ अब उसको। इसके बाद कहानी आसान है, जो नॉर्मल आप एंट्री करते आए हो। 10,000 शेयर। आप ये देखो, आप दे कितना सकते हो? ठीक 10 है, दे सकते हैं 10 दे सकते हो, तो 10 के हिसाब से एंट्री पास करनी है। ठीक है, 12,000 शेयर का जो पैसा आया था, 10,000 तो आपने एक्सेप्ट कर लिया एप्लीकेशन, और 2,000 का जो फालतू है उसको वापस कर दिया। और तो वापस वापस करने कर के दिया। बाद सब कुछ सेम हो गया, पहले जैसे नॉर्मल हो गया। अब यहाँ से नॉर्मल Normal एंट्री entry. चालू, जो अभी तक आपने अभी सीखी है। तो बताओ इसमें कितना आ जाएगा? 10,000 पे शेयर पे कितने 3 रुपए? रुपए. 3 रुपए। कितना हो जाएगा 3 ये? रुपए 30,000 रुपए। 30,000 अगली एंट्री बताओ क्या होगी? बैंक अकाउंट Bank डेबिट account debit to share allotment शेयर account. बैंक अलॉटमेंट अकाउंट अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कर लोगे आगे की एंट्री? Yes sir. ठीक है, तो ये दो जो केस है ये आपका आसान है। ठीक है, इसके क्वेश्चंस आप कर लोगे। ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन में दो तरह के केस बन सकते हैं, पहला लमसम, दूसरा इंस्टॉलमेंट। जब भी लमसम वाला केस है और ओवर सब्सक्रिप्शन है, तो जो भी एक्सेस फालतू एप्लीकेशन अगर आता है, तो उन फालतू एप्लीकेशन का पैसा आप साफ साफ क्या कर देते हो? रिजेक्ट कर देते हो, वापस कर देते हो। ठीक है, अभी देखिए दूसरा केस क्या है? इंस्टॉलमेंट्स। तो इंस्टॉलमेंट्स में भी आपके पास 3 तरह के अल्टरनेट बचेंगे उस प्रॉब्लम को डील करने के। क्योंकि दिक्कत तो है, टेंशन तो है कि आपके पास है 10 देने को, लोग मांग रहे हैं 12, तो 2,000 का जो एक्सेस आया है उसको डील करने के लिए आपके पास 3 अल्टरनेट जो भी रास्ते हैं। पहला क्या है? एक्सेस पैसे को आप वापस कर दो, एक्सेस एप्लीकेशन को मना कर दो। ठीक है, तो ये वाला अल्टरनेट हो गया। दूसरा अल्टरनेट क्या है? प्रोराटा बेसिस पे प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट करेंगे, वो अगली क्लास में करेंगे, जहां से आपका एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अभी मैं होमवर्क दे देता हूँ। आपका जो होमवर्क है, पहला होमवर्क तो जितने भी फोरफीचर और री इशू के क्वेश्चंस थे उनको आप करोगे। ठीक है, आप क्वेश्चंस होमवर्क नोट करो, एक बार होमवर्क नोट करो। एक तो आपका होमवर्क है इलस्ट्रेशन 14 और 17। क्या क्या लिखा है? 14 और 17 हाँ, एक तो आपका है क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 14, 17। फिर एक होमवर्क है आपका, एक्सरसाइज में दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 51, 51, 52 लिखो आप। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 51, 52, 53, 54। ठीक है, 55 और 56 मैंने शायद करा दिया है। ठीक है, 51, 52, 53, 54, 59, 60 लिख रहे हो? सर बहुत हो. ठीक है, अच्छा और भी दे रहा हूँ, 63 से लेके 72 तक फोर फीचर इशू के सारे क्वेश्चंस कर लो।
63 से लेके 72। ठीक है, और ये जो दो क्वेश्चंस कराए थे मैंने अभी, इलस्ट्रेशन 14 था ना ये, इलस्ट्रेशन 14, 15, 16। या 16 रहने दो अभी, 14 और 15 कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ जर्नल एंट्री बनानी है। अगर आपसे कोई अकाउंट बोले या बैलेंस शीट बोलेगा तो वो मत बनाना, जर्नल एंट्री पास करनी है। ठीक है, कर लोगे? Yes, sir.